की गई है रेणु भाटिया की ओर से। तो हरियाणा में जल्द ही गन कल्चर और अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी गानों पर सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर ऐसे गाने और उनसे जुड़े कलाकारों के कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए ठोस नीति का अनुरोध किया है। आयोग की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हाल ही के वर्षों में हरियाणवी गानों में हथियारों, हिंसा और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक भाषा का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इन गानों का युवा पीढ़ी, खासकर स्कूली और कॉलेज छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। महिला आयोग ने साफ किया है कि ऐसे गाने न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि अपराध और आक्रामक व्यवहार को भी बढ़ावा देते हैं। तो देखिए, गन कल्चर और आपत्तिजनक गानों को बैन करने की मांग उठाई गई है। और ये मामला देखिए आज का नहीं है। हरियाणा के अंदर इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह के जो गाने हैं, वो लगातार कई समय हो चुका है, कई महीने और कई साल हम कह सकते हैं, जब इस तरह के गाने सामने आ रहे थे। लेकिन अब इन पर सरकार की ओर से भी बीते कुछ समय पहले देखिए कार्रवाई की गई। कुछ गाने ऐसे थे जिन पर बैन लगाया गया, लेकिन अब हाल ही में हमने देखा कि कुछ समय पहले किस तरह से जो टटीरी गाना था, उसने भी महिलाओं की भावनाओं को किस तरह से, छोटे स्कूल की बच्चियों को किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया। इसके बाद विवाद खड़ा हुआ और अब देखिए ये महिला आयोग की, राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया, उनकी ओर से सीधा इस पूरे मामले पर पत्र लिखा गया है और उन्होंने मांग की है कि ऐसे गानों पर रोक लगाई जानी चाहिए। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरे विवाद को भी समझाते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि आखिर ये मांग क्यों की गई है। गन और गंद कल्चर पर सरकार का एक्शन। गन कल्चर पर बेस्ड गानों पर ब्रेक लगेगा। रेणु भाटिया ने सीएम को पत्र लिखा है। गन कल्चर गानों को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। आपत्तिजनक गाने बनाने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। पत्र में टटीरी गाने का जिक्र भी उन्होंने किया है। रेणु भाटिया ने इसका जिक्र किया है। तो गन और गंद कल्चर, इसे कहना गलत नहीं होगा। अराजकता का महिमा मंडल करने का भी आरोप लगाया है। गैंगस्टरों का गुणगान करने का आरोप भी लगा है। सार्वजनिक मंचों पर भी गाना बजाने पर रोक की मांग की गई है। पहले भी गन कल्चर पर हमने आपको जैसे बताया कि 67 गाने जिन पर बैन लगाया जा चुका है। हरियाणा पुलिस की लिस्ट में 29 ऐसे गायक हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन पर बैन लगाने के लिए, जिनके गानों पर बैन लगाने के लिए अगर उसमें इस तरह का महिमा मंडल किया जा रहा है तो ये मांग की गई है। गन और गंद कल्चर गानों पर ब्रेक लगेगा। रेणु भाटिया ने सीएम को पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए उन्होंने ये मांग की है कि ऐसे गानों और ऐसे कलाकारों पर, यानी कि जो इस तरह के गाने बना रहा है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, संदेश साफ है कि कार्रवाई की जो मांग है वो अब हर जगह से ऐसे जो माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, कलाकारी के नाम पर, गानों के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की ओर से पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि गन और गंद कल्चर पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक पत्र लिखा गया है जिसमें इस तरह के कल्चर को खत्म करने को लेकर उन्होंने मांग की है, चिंता जाहिर की है। आपत्तिजनक गानों पर बैन लगवाने की कार्रवाई की मांग की है। फिल्म में टटीरी गाने को भी रेणु भाटिया ने जिक्र किया है कि इन पर भी बैन लगना चाहिए। तो आयोग की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हाल ही के वर्षों में हरियाणवी गानों में हथियारों, गन कल्चर, जिसमें दिखाया गया है हिंसा और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक भाषा का चलन तेजी से बढ़ा है। इन गानों का युवा पीढ़ी, खासकर स्कूली और कॉलेज के छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। महिला आयोग की ओर से इसी को लेकर पत्र लिखा गया है और इस पत्र में यही मांग की गई है कि ऐसे कलाकारों पर, ऐसे गाना बनाने वालों पर
सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि समाज के अंदर एक गलत संदेश ना जाए। क्योंकि एंटरटेनमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे हर कोई बहुत ही आसानी से ग्रैब करता है, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे हम यूथ की बात करें, बड़ों की बात करें। और इसीलिए जरूरी है कि समाज में वो चीजें परोसी जाएं जो लोगों के लिए अपमानजनक और हानिकारक ना हो, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए देखिए इस पत्र का कितना असर पड़ता है। सरकार इस पत्र के जरिए क्या जो ठोस कदम उठाने की बात की जा रही है, मांग की गई है, इस पर कुछ कार्रवाई होती है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि इस पर नकेल कसने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से कदम पहले नहीं उठाए गए हैं। 67 ऐसे गाने थे जिन पर बैन लगाया गया, जिन्हें हर एक प्लेटफॉर्म से हटाया गया, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की चीजों को प्रमोट किया गया था जो कि समाज के लिए देखने में और सुनने में बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये मामला और तूल पकड़ता गया जब गाना टटीरी सामने आया। इस टटीरी गाने में अश्लीलता जितनी भी भर भर कर की जानी चाहिए थी, परोसी जा सकती थी, उसे परोसा गया। इसके बाद जब विरोध सब जगह से देखने को मिला तो उस गाने को हटाया भी गया। अब देखिए हम सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। चूंकि आपकी ओर से पत्र लिखा गया है सरकार को और मांग आपने की है कि इस तरह की जो अश्लीलता समाज में परोसी जा रही है उस पर तुरंत ब्रेक लगाई जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि इतनी उम्मीदों के साथ इस पत्र को लिखा गया है और आपको आगे क्या उम्मीदें हैं कि किस दिशा में कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये पत्र इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया जब हमने देखा पिछले 1-1.5 महीने से एक व्यक्ति के खिलाफ और एक गाने के खिलाफ विवाद चल रहा है। उसने, आपने खुद ही बताया और पूरे मीडिया ने दिखाया समय समय पर कि बहुत ज्यादा जो है गंद परोसा गया था। बच्चियों की जो है बच्चियों को पॉइंट आउट किया गया, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा उससे, और महिला आयोग इस तरह के मामलों में बहुत सख्त है। कल जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की तो जो पत्र हमने दिया उसमें हमने निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कोई एक ऐसा महकमा या एक ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करें जो हरियाणा में इस तरह का कल्चर, इस तरह के गाने, इस तरह की रील्स, इस तरह का कोई भी चीज सामने आती है जिसमें महिलाओं के खिलाफ बात हो, तो हम उसके ऊपर जो है इमीडिएट एक्शन ले सकें, वेट ना करना पड़े। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो इस गाने के विवाद के लिए पूरा एक इतना बड़ा एक्शन हुआ, सारा कुछ हुआ, उससे अब बाकी लोगों को एक इशारा चला गया होगा, गायकों को, लेखकों को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को, सिंगर्स को, कि उनको इस तरह का कुछ नहीं करना है। परंतु बावजूद उसके हमारा एक महकमा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने ये निवेदन किया। और साथ ही 2 दिन पूर्व हंसराज हंस जी से एक टेलीविजन डिबेट पर बातचीत हुई, तो तब भी उन्होंने ये बात कही कि हमें कुछ लोगों को बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बैठक करनी चाहिए और सबको आपस में डिसाइड करना चाहिए कि इस तरह की कोई भी गतिविधि ना हो, गन या गंद कल्चर जो है बंद किया जाए। तो इस पर भी एक महिला आयोग विचार करेगा कि कब, कहाँ और किस किस को हमने बुलाना है। हम चॉकआउट करेंगे कुछ लोग जो बैठकर एक मापदंड तय करें कि किस तरह का हमारा जो है संवाद हो, किस तरह के गाने हो, किस तरह की डायरेक्शंस हो, किस तरह का फिल्माया जाए, ये सारा हम उसके ऊपर करें। क्योंकि एक और जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जहां हम नशा हटाने की बात करते हैं, जहां हम बच्चों को आतंकवाद से दूर करने की और आतंकवाद से पीछा छुड़ाने की बात करते हैं, वहां गन और गन कल्चर बंद किया जाना चाहिए। बिल्कुल रेणु जी, आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब हम समाज में इस तरह की चीजों को परोसते हुए देखते हैं तो उसका सीधा सीधा असर क्राइम जो होता है वो महिलाओं के प्रति बढ़ता है और हमें देखने को भी मिलता है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरह से हमने देखा हाल फिलहाल के दिनों में, कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से 67 गानों पर बैन लगाया गया। एक तरह से देख लिया जाए कि अगर बैन लगाना ही एक कार्रवाई माना जाए तो उसके बाद टटीरी गाना हमारे सामने नहीं आता, लेकिन कुछ उसका असर नहीं मान सकते हैं कि पड़ा, और तभी इस तरह का गाना हमारे बीच में परोसा गया जो अश्लीलता की पराकाष्ठा को भी पार कर गया।
आपके हिसाब से क्या सिर्फ बैन लगा देना एक समाज के अंदर इस संदेश देने के लिए, उन कलाकारों के बीच में संदेश देने के लिए काफी होगा, या फिर क्योंकि आप अनुभवी हैं, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, मैंने जो पिछले 1-1.5 महीने में एक्सपीरियंस किया इस गाने के विवाद पर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को इशारा मिला है, और शायद उम्मीद करते हैं हम कि समझदारी इसी में है कि वो अब अगर किसी ने बनाया भी है तो वो उसे कटेल कर ले, और किसी ने आगे सोचा भी होगा तो अब वो स्टॉप कर देगा। परंतु जो ऑलरेडी बन चुके हैं, जो रिलीज हो रहे हैं, उनके लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। और पिछले दिनों भी ऐसा था कि 800 से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गाने हटाए गए, और अभी भी कुछ लोगों के इस तरह से विवादित गाने जिनमें अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी, अभद्र एक्शन है, उनको रोका जा रहा है। परंतु फ्यूचर में अगर कोई इस तरह की और गुस्ताखी करता है महिलाओं के खिलाफ, तो केवल माफी मांग लेना काफी नहीं होना चाहिए। ये एक पहला स्टेप था जिसमें ये कबूल कर ली गई, लेकिन इन फ्यूचर मैं भी सरकार से निवेदन करूंगी कि माफी मांग लेना काफी नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल हम उसके ऊपर कोई जुर्माना करें, कोई उसको दंड दे। बिकॉज आयोग के नाते अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो शब्द, जो एक्शन उन्होंने इस्तेमाल किए थे, वही अगर प्रैक्टिकल किए जाते, प्रैक्टिकल से हालांकि कोई कमी नहीं उन्होंने छोड़ी, परंतु अगर वो धरातल पर किसी लड़की के साथ सेम बात हो जाती तो उसे रेप का नाम दिया जाता है, जिसमें धारा 376 लगती है, और छोटी लड़की हो तो पॉक्सो लगता है जी। तो कह देना और कर लेना, ये बस इतना ही अंतर रह गया था। परंतु आगे से कोई कहे भी ना, और या अगर कहता है तो उसे करा हुआ माना जाए, ऐसा कोई एक्शन होना चाहिए, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन करती हूँ कि सरकार को इन फ्यूचर बहुत कड़ा कदम उठाना होगा। पूरा कानूनी प्रावधान उनके खिलाफ चले, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये एक मैसेज जाएगा। अगर अच्छा गीत गाया हुआ कोई आइकॉन बन सकता है बच्चों का, लोगों का, जेनजी का, तो गलत बात की हुई भी आइकॉन के माध्यम से बच्चों को गलत इफेक्ट देती है। बिल्कुल, इसी बात से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी रेणु जी आपसे रहने वाला है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसे हर कोई बहुत जल्दी कैच कर लेता है। आपने बच्चों की बात की, जेनजी की बात की, मैं बहुत छोटे से एक उदाहरण के तौर पर आपसे यही सवाल करना चाहूंगी। हम देखते हैं 4-5 साल का जैसे ही बच्चा होता है, या यूं कहें कि जब छोटा सा बच्चा होता है, माँ उसके हाथ में अगर फोन थमा देती है, कुछ राइम्स सुनता है, गाने सुनता है, तो उसे बहुत जल्दी कैच कर लेता है, और कुछ ही महीनों का समय होता है जब उसे गुनगुनाने लगता है। लेकिन अब जब हम हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में हम हाल फिलहाल के दिनों में देख रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ गई हैं, जहां गैंगस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए गाने, गैंगस्टरों को पोर्ट्रे किया जाता है, विवादित गाने बनाए जा रहे हैं, महिलाओं को लेकर विवाद बनाया जा रहा है। तो क्यों ना एक अवेयरनेस कैंप भी, इस अवेयरनेस की जरूरत भी है, क्या आप भी ये मानती हैं, जहां पर हरियाणा के अगर कल्चर को ही दिखाना है, दूध दही की बात की जाए, खाने पीने की बात की जाए, और भी कीर्तिमान है, खिलाड़ियों ने कीर्तिमान रचे हरियाणा के नाम, क्या जरूरी है कि गैंगस्टर्स और इस तरह के कल्चर को दिखाया जाए जो बहुत आसानी से संदेश गलत पहुंचाए समाज में? आपने बड़ी सुंदर बात कही है कि हमारा हरियाणा दूध दही का खाना के नाम से जाना जाता है। यहीं से विश्व को जीतने वाले खिलाड़ी पैदा हुए, देश को बचाने वाले सिपाही यहीं से पैदा हुए। पूरी आर्मी का अगर प्रतिशत देखा जाता है तो बड़े हरियाणा से बहुत लोग शहीद होते हैं, जाते हैं आर्मी में सेवा करने। तो ये एक कौन सा ऐसी बात है जिनको हम बचाते हैं, उनकी माफियों को एक्सेप्ट करते हैं, उनके इस तरह के भद्दे मजाकों को, वर्ड्स को क्यों हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक और देश की सेवा, देश की संस्कृति की बात है, दूसरी और इस तरह का गंदा कल्चर। तो हमें एक थिन लाइन बनानी होगी कि कितना और कैसा गीत गाया जाए। किसी भी लोक नृत्य को या लोक गीत को अभद्र भाषा के साथ न जोड़ा जाए। किसी भी ऐसे स्थान पर जहां
समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वहां पर इस तरह की बातें की जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज मोबाइल के युग में ये एक ऐसा AK-47 है मोबाइल कि बिल्कुल छोटा बच्चा, मैं स्वयं अपनी ग्रैंड डॉटर को देखती हूँ, वो 1.25 साल की है लेकिन फोन उठाते ही बोलती है बाबा बाबा ब्लैक शीप यूट्यूब। तो जब इतना छोटा बच्चा बाबा बाबा ब्लैक शीप यूट्यूब कर सकता है तो बड़ा बच्चा तो इस तरह का गंध सुनने के बाद किस दिशा में जाएगा, क्या सोचेगा। आपको ध्यान हो जब आप और हम छोटे बच्चे थे या आपके माता पिता की उम्र की मैं बात करूंगी अपने साथ, तो मैं ये देखती हूँ कि हम छोटे थे, कई ऐसे गीत होते थे हमें मीनिंग भी नहीं पता होता था पर हम म्यूजिक की वजह से गाते थे। मैं छोटी थी, मेरा फेवरेट गीत हुआ करता था प्यार दीवाना होता है। छोटी थी, मैं सुनती थी एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल। तो वो गीत आज भी सुंदर है, आज भी महत्वपूर्ण है, आज भी मीनिंगफुल है, आज भी मर्यादापूर्ण है। लेकिन जब हमें अपने बचपन का गीत याद रह सकता है तो आज की जेनजी को ये गलत भाषा का, गंदे वर्ड्स का, अभद्र टिप्पणियों का, अभद्र एक्शन का गीत क्यों नहीं याद रहेगा। अगर हम सोशल साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी में ये आ जाता है कि जो है साइकोलॉजी का एक इफेक्ट रहता है कि आपके साथ बचपन में कोई घटना घटी हो, किसी के साथ, पुरुष या स्त्री, या कोई पारिवारिक बात हुई हो या कुछ भी इस तरह का हुआ हो, तो आपको जिंदगी भर अंतिम सांस तक वो क्षण, वो मुद्दा, वो बात, वो शब्द, अप्रिय बात याद रहती है। आपके दिमाग को वो डिस्टर्ब करती है। तो क्या हम नहीं समझते कि ये वाले वर्ड्स, ये वाले एक्शंस, ये वाले छोटे बच्चों को राह से भटकाने का काम करता है। बीच में हमने जब गन और गन कल्चर के साथ एक्शन लिया तो बहुत से लोगों के गीत थे, नशे की बोतल, शराब, शराब के अलग अलग नामों को महिलाओं से जोड़कर कि इसमें नशा है। तो हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं बच्चों को कि कौन सी शराब है, पीनी है या नहीं पीनी, उससे क्या होता है। वो अपने आप ही हम इस घटिया आर्ट की वजह से हम शो कर रहे हैं। तो ये एक भारत को बचाने के लिए, भारत देश की संस्कृति को जागृत रखने के लिए, अपनी जेनजी जनरेशन को जड़ों से जोड़कर रखने के लिए बहुत आवश्यक है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कल भेंट की और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल रेणु जी आप जो बात कह रही हैं इससे इस चीज से भी कनेक्ट किया जा सकता है कि किसी एक बच्चे को अगर हम किताब दे देते हैं और उसको कहते हैं कि इसको 2 घंटे में आपको याद करना है, वो चीज उसे आसानी से याद नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं उसको 2 घंटे वो गाना सुना देते हैं तो वो 2 घंटे के बाद वो गाना गुनगुनाने लगेगा, उसके ज़हन में बैठ जाएगा और ऑटोमेटिकली वो उसे गाने लगेगा। तो ये चीजें बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाती हैं और इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की कल्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी युवा पीढ़ी के सामने रख रहे हैं, वो जिम्मेदारी सभी को अपने हर एक लेवल पर तय करनी चाहिए। क्या आप मानती हैं कि इसके लिए जिस तरह से हम बॉलीवुड में मानते हैं एक सेंसर बोर्ड बना हुआ है, तो राज्य स्तर पर भी किसी तरह के सेंसर बोर्ड और यूनिट बनने की जरूरत है जो इस पर लगाम लगाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किताब और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि समय का फर्क आ गया है। अब इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए आपको ध्यान हो बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे तो एक बार 1 घंटा गाने आते थे, दीपमाला या कुछ भी, तो उनमें वो गाना आता था, फिर अगले दिन का वो कार्यक्रम होता था। और जो गीतों के शौकीन हमारे जैसे हैं या अन्य कई लोग, वो वेट करते थे कि कल फिर दीपमाला आएगा और हम अपनी ख्वाहिश भेजा करते थे। लेकिन आज आप एक ही गीत को 5 मिनट में कई बार सुन सकते हैं, 1 घंटे में आप उसी गीत को 25 बार सुन सकते हैं। तो क्या है कि एक ही चीज को बार बार री करना, बार बार रिपीट कराना, आप जल्दी से वो अडेप्ट करते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम कैसे फोकस करें। आपने एक बात बहुत अच्छी कही जिसको हमने फिल्म सेंसर बोर्ड को पत्र भी लिखा था, नोरा फतेही और संजय दत्त के एक गाने में जो साउथ की फिल्मों का था, वो इस गाने को, टटीरी को भी 100 गुना क्रॉस करता है। वो इतना घटिया और गंदा शब्द और गाना है। तो हमने सेंसर बोर्ड को लिखा, हमें फिल्म सेंसर बोर्ड का परसों जवाब आया है कि ये गाना हमारे सेंसर होकर नहीं गया। हमने उनको आजकल में दोबारा पत्र का उत्तर दे रहे हैं लीगली कि एक फिल्म
सेंसर बोर्ड के थ्रू जाती है। आपको ध्यान हो, जब हम पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर के स्टार्टिंग में एक पर्दा आता है जिसमें लिखा होता है कितनी रील्स की फिल्म है, कितनी देर की है, सारा। तो उसके नीचे साइन हुआ होता है, जो भी चेयरपर्सन होता है उसके साइन होते हैं बकायदा। दैट मीन्स दैट फिल्म हैज बीन गॉन थ्रू और स्क्रीन थ्रू द कमेटी विच इज इन फिल्म सेंसर बोर्ड। तो हमने जब पूछा कि ये गाना कैसे फिर बिना आपके सेंसर के चला गया, क्या फिल्म सेंसर हो गई, गाना बाद में फिट किया गया, तो रिलीज क्यों होने दिया, तो ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हम अगर अपने हरियाणा की बात करें कि मैं महिला हरियाणा आयोग से आती हूँ और मैं पहले अपने हरियाणा को भी फोकस करूंगी, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यही निवेदन किया है कि जिस प्रकार फिल्म सेंसर बोर्ड है, इसी प्रकार हरियाणा में कोई एक यूनिट या कोई एक अधिकारी या कोई एक महकमा ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही कोई सोशल मीडिया पे इस तरह का गीत अपलोड हो या कोई गलत भाषा का कोई गाना, कोई सीन, कुछ भी अपलोड हो, उसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए जैसे इंफॉर्मेशन मिले, और उस व्यक्ति को तुरंत उनकी कोर्ट में या उनके सामने पेश होना पड़े और जो एक्शन बनता है अकॉर्डिंगली वो किया जाए। ये तब तक नहीं पॉसिबल जब तक कोई स्क्रीनिंग कमेटी हरियाणा स्तर पर नहीं बनेगी। तो ये भी हमारा एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से था और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ नायब सिंह सैनी जी का कि वो उन्होंने इस बात को एहसास किया, समझा और हमें कहा कि इसको विस्तार से बैठ के बात करेंगे जी। वो क्योंकि बेटियों की बहुत, कल ही आपने देखा कि उन्होंने लाडो योजना की बेटियों के लिए पेंशन, मतलब कितना कुछ हमारी सरकार कर रही है। तो ये तो एक ऐसा विषय है जिसमें बेटियों की अस्मत उनके बिल्कुल, और सीधा सीधा ये कनेक्शन महिला सुरक्षा से ही रेणु जी जुड़ा हुआ है और बहुत अहम मुद्दा भी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी और समझना चाहूंगी इस विषय पर, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई भी की गई है, पहले भी हमने देखा कि गानों पर जब बैन लगा था तो कुछ कलाकार जो इसे हरियाणा और पंजाब के कल्चर को दिखाने की बात कहते हैं, तो आखिर में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि उनकी ओर से ये आरोप और तथ्य भी सामने आए कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा सीधा वार किया जा रहा है, इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा जा रहा है, तर्क ये दिया जा रहा है। बतौर महिला आयोग की चेयरपर्सन, क्या आप मानती हैं कि क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी तरह की छेड़छाड़ से इसे जोड़ा जाए, और ऐसे कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि उन तक ये बात जाए कि ये आपकी अभिव्यक्ति पर आजादी पर चोट नहीं है बल्कि महिला अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम है? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही वर्ड्स चुने हैं। ये जो लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, मैं उनको नासमझ कहूंगी, उनकी बुद्धि की प्रार्थना करूंगी कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि जो भी वर्ड्स आप बोलते हैं, जो भी एक्शन आप करते हैं, जो भी फिल्माया हुआ आप शो करते हैं, वो जनता के लिए होता है। दैट इज नॉट ओनली टिल योर फैमिली और टिल योर सेल्फ। जो बात आप अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को नहीं बता सकते और नहीं कह सकते, वो आप दूसरे पब्लिकली क्यों कहते हैं? ये एक आपराधिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यही बात हमने कल निवेदन में रखी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अभी पिछले दिनों हंसराज हंस जी के साथ मेरा एक चैनल पर डिबेट थी। उन्होंने बड़ी सुंदर बात की कि हम कलाकार सरस्वती की पूजा करते हैं, और मैं स्वयं एक कलाकार हूं तो मैं भी जानती हूँ कि सरस्वती वंदना भी जानते हैं। कोई कार्यक्रम आपका चैनल्स का भी होता है तो सरस्वती वंदना से शुरुआत होती है। जब हम माँ सरस्वती की आशीर्वाद से हर कार्य को शुरू करते हैं तो उसी माँ सरस्वती के शब्दों की अवमानना कैसे कर सकते हैं? तब हम उसको कैसे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं? क्योंकि वाणी का ही सारा खेल है और इस वाणी के जरिए क्या समाज में परोसा जा रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी सबको तय करनी चाहिए। माफी के साथ रोकूंगी रेणु जी, चूंकि समय कम है इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे बीच में आकर अपनी बातों को रखने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से हरियाणा
में गन कल्चर और गंद कल्चर को बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में गानों पर बैन लगेगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं, ये उन सिंगर्स की तस्वीरें हैं जिनके अब तक आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए कि इतने गानों पर बैन लगाया गया है। ये 5 ऐसे सिंगर हैं जिनके गानों पर बैन लगाया गया। सबसे ज्यादा मासूम शर्मा के 19 गाने हैं, आशु टिंकल के 8 गाने, मनीषा शर्मा के 7 और नरेंद्र बगाना के 6 गाने, अमित सैनी के 6 गाने हैं। तो ये कुल आप ये गानों की संख्या देख सकते हैं। अब तक इतने सिंगर्स के गाने बैन किए गए हैं हरियाणा में।